दुनिया की सबसे ताकतवर जो वेपन है वो है एजुकेशन। और इसका मैं सबसे खुद एग्जांपल हूँ। मतलब दूसरे को तो छोड़ ही दो। जिंदगी के एक हाफ में मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। जिंदगी के दूसरे हाफ में मुझे समझ में आया कि यार इतनी बड़ी चीज है पढ़ाई, और उस चीज ने पूरी जिंदगी को यू टर्न दे दिया। पहले तो सबको मुंह नहीं लगाती, उसमें इतना माल निकालेंगे चलेगी गोलियां। आज की जनरेशन है ना, एक सौ कहती है यार मेहनत ना करना पड़े, ये तो होगा ही नहीं। वो छत्रपति शिवाजी हो, नरेंद्र मोदी हो। कल एक लड़का हमसे पूछा, बहुत पढ़ता हूँ पर कुछ याद ही नहीं रहता। मैंने कहा 10,000 साल तक पढ़ोगे तब भी कुछ नहीं याद होगा। तो फील तो हो रहा है कि पढ़ रहे हो, जा कुछ नहीं रहा है। यानी चेंज के लिए टेम्परेचर चाहिए। तो अगर तुमको खुद को चेंज करना है तो तुमको भी अपने आप को टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो पहले दिन भागते हो 5 किलोमीटर, कैसे काफ वगैरह में पेन होता है, और 10वें दिन तुम सिर्फ भाग रहे होते हो। दुनिया की सबसे ताकतवर जो वेपन है वो है एजुकेशन। उससे बड़ा कोई वेपन नहीं है। और इसका मैं सबसे खुद एग्जांपल हूं। मतलब दूसरे को तो छोड़ ही दो। जिंदगी के एक हाफ में मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। जिंदगी के दूसरे हाफ में मुझे समझ में आया कि यार इतनी बड़ी चीज है पढ़ाई, और उस चीज ने पूरी जिंदगी को यू टर्न दे दिया। इतनी प्यारी चीजें हैं किताबें। पहले तो सबको मुंह नहीं लगाती ही नहीं। और मैं बाहर निकलूंगा किताब खरीदूंगा। इलाहाबाद से आ रहा हूँ, एयरपोर्ट पे 3 किताब खरीदी, शानदार। तो उसने कहा, दुकानदार ने मुझसे कहा, भैया आप अब भी पढ़ते हैं? मैंने कहा अब भी? ये 3 किताब मतलब 10-20 लाख कार्टेजेस, इसमें इतना माल निकालेंगे चलेगी गोलियां। आज की जनरेशन है ना, एक सौ कहती है यार मेहनत ना करना पड़े, ये तो होगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, संभव ही नहीं है। जिसको भी कुछ ना कुछ मिला है उसके पीछे एक बहुत जबरदस्त संघर्ष की कहानी है। वो कोई भी हो, वो छत्रपति शिवाजी हो, नरेंद्र मोदी हो, कोई भी, सबके पीछे एक गाथा है स्ट्रगल की। और उन्होंने बड़े मजे से स्ट्रगल किया है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यार कोई ऑप्शन ही नहीं है। कल एक लड़का हमसे पूछा, बहुत पढ़ता हूं पर कुछ याद ही नहीं रहता। हमने कहा अच्छा, कैसे पढ़ते हो, कैसा क्या है शेड्यूल तुम्हारा पढ़ने का? कहा सुबह उठता हूँ, कितने बजे? कहा 6 बजे उठ जाता हूँ, फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। ना कुछ खाते पीते नहीं हो? नहीं खाता हूँ। रात में जो है 7-8 रोटी रखता हूँ, फिर सुबह रोटी दूध। तो मैंने कहा 10,000 साल तक पढ़ोगे तब भी कुछ नहीं याद होगा, क्योंकि कुछ अंदर जाएगा तब तो यहां रुकेगा। जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? जैसे ये भरेगा ये बंद हो जाएगा। इतना जबरदस्त कनेक्शन है इसका। जहां ये भरा, फुल हुआ, इस पे लॉक लग जाता है, तुरंत चाबी लग जाती है, टक। क्या सिस्टम बनाया मालिक ने। तो अब यहां ताला लग गया। अब जब ताला लग गया, तुम पढ़ रहे हो तो फील तो हो रहा है कि पढ़ रहे हो, जा कुछ नहीं रहा है। अगर इसमें कुछ डालना है, इसको खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भूख लगी होती है तो मन कहीं भागता ही नहीं, सिर्फ खाना मांगता है बस कि भैया खाना खिला दो। तो उससे कहो तो खिला देंगे, ये चैप्टर तैयार करवा दें, और सामने बढ़िया खाना रखो, फुल चिकन, चंगेजी, रोटी, जूस, सब रखो सामने। इसको ऐसा नहीं कि भूखा मारना है खुद को ना, पर शर्त रखनी है कि ये रखा है, ये चैप्टर तैयार करवा दें। फिर 4 घंटे पढ़े मस्ती से, सब सेव हो गया, खाना खाए, 1 घंटे नैप लिए, फिर उठे। इसको भरना है तो इसको खाली रखना। यही तपस्या है। तुम क्या समझते हो तपस्या मतलब जंगल भाग गए? वो सब भगोड़े लोग हैं। क्योंकि चेंज जब भी होगा जब टेम्परेचर, अब ये ग्लास है, ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तुम लोग तो क्या पता होगा, तुम स्टील का मेल्टिंग पॉइंट, आधा तो इंजीनियर बैठे हैं इसमें, ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं पता। जाओ भैया कनाडा नौकरी करो, कहाँ तैयारी कर रहे हो? तो अच्छा तुम लोग के पेरेंट्स नहीं देखते ये सब। ये तुम घर जाओ तो बहुत मारे तुम लोगों को कि भाई इतना पैसा खर्चा करके पढ़ाया लिखाया, वो मास्टर तुमसे मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा था। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? स्टील का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड देखो, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ाई होगा ना 12th तक। तो अब अगर तुमको इसको चेंज करना है, मान लो इसके फॉर्म को चेंज करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? मेल्ट करना पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। अरे मोबाइल में देख के बता दो यार, मोबाइल रखो फिर भी टेंशन में हो। 2500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस जब तुम इसको दोगे ये मेल्ट कर जाएगा। उसके बाद तुम जो फॉर्म चाहते हो वो फॉर्म दे दो।
यानी चेंज के लिए टेम्परेचर चाहिए, ताप। वहीं से वर्ड बना तपस्या। तो अगर तुमको खुद को चेंज करना है तो तुमको भी अपने आप को टेम्परेचर देना पड़ेगा। तुम उससे बच रहे हो कि भैया दर्द ना हो, दर्द के बिना चेंज होता ही नहीं। जब पहले दिन भागते हो 5 किलोमीटर, कैसे काफ वगैरह में पेन होता है, वो चेंज हो रहा होता है। फिर जब दूसरे दिन भागते हो तो पेन थोड़ा कम होता है, तीसरे दिन भागते हो और कम होता है, 5वें दिन पेन ही नहीं होता, और 10वें दिन तुम सिर्फ भाग रहे होते हो। तो अगर कुछ बड़ा पाना है तो पेन, तपस्या का रास्ता अपनाओ। जो चैप्टर नहीं पढ़ा, एक पैर खड़े होकर पढ़ो, क्या कंसंट्रेशन बना रहेगा। दर्द होगा यहां पे, कोई पैराग्राफ तुमको नहीं समझ में आ रहा ना, एक पैर ऐसे खड़ा कर लो और खड़े होकर पढ़ो, और क्या कंसंट्रेशन बनेगा। बगुला ऐसे ही तो मछली पकड़ता है, एक पैर पे खड़ा होता है, उससे कंसंट्रेशन बन जाता है। सर कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, हमने कहा बगुला हो जाओ। भाई एक पैर पे खड़ा होने के लिए तुम्हारा मन कहीं भागेगा? कहीं नहीं भागेगा। तुमको अपने आप को संभालना है, नहीं तो गिरे। अब आप देखो इंडियन सोसाइटी को, हिंदू मुस्लिम दलित सब लड़ रहे हैं आपस में। तुमने हमको मारा था, वो कह रहे तुमने हमको गाली दिया, तुम हमें मंदिर में नहीं जाने दे रहे हो। जरूरत ही क्या मंदिर में जाने की? नहीं, हमें कोई अपने घर में ना जाने दे, हम कभी ना जाएं, हम दूसरे घर में चले आए। कोई तो घर होगा जो बुला रहा होगा, आओ भगवान के पास जाना है, हाँ आओ हम दिखाएं। उससे घर में जाके देख लो, कसम खाए हो कि इसी में जाके यहीं भगवान जो बैठे हैं इन्हीं देखेंगे, दूसरे वाले का भी देख लो, क्योंकि मिला तो किसी को कुछ नहीं। भाई एक दरवाजा बंद होता तो कई लोग खोले होते हैं ना कि आओ आओ ये हमारा वाला। तो मॉल है, हमको मंदिर में नहीं जाने दिया, अरे तो जबरदस्ती है, मत जाओ। हमको ना जाने दें, हम चर्च में चले हैं, इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन। स्वर्ग में नहीं जाने देंगे, हेवन चले आएंगे। चर्च वाले मना कर देंगे, मस्जिद चले आएंगे, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हमें क्या लेना देना है? हमें पता है भगवान गॉड इज वन, लेकिन ये बात पता करने के लिए बहुत दम चाहिए। सबको नहीं पता है, इसीलिए सब मार भी खा रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा पैमाना यही है, जिसको धरती पर यह पता चल गया कि भगवान एक है, वो गरीब हो ही नहीं सकता। उसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है। जिनको नहीं पता है सब मार खा रहे हैं। सोसाइटी इज द स्पाइन ऑफ नेशन, सोसाइटी, फैमिली। अब घर में 4 लोग हैं, चारों एक दूसरे के दुश्मन हैं, बाहर वाला कब्जा कर लेगा कि नहीं कर लेगा? इंडिया को फिर से मोनार्की हो जाना चाहिए। इंडिया इज नॉट सूटेबल फॉर डेमोक्रेसी, ए कंट्री डेमोक्रेसी। यहाँ लोगों को कुछ पता ही नहीं। जहाँ लोगों को यह मना करना पड़ता है कि भैया रेलवे स्टेशन पे मत थूको, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, वहाँ डेमोक्रेसी कैसे सफल हो सकती है? फॉर्च्यूनर में बैठे केला खा रहे हैं, केला खा लिया, सारे छिलके उठा के सड़क पे फेंक दिए। अरे 2 मिनट गाड़ी में ही रख लो, अपने घर के डस्टबिन में फेंक देना। सड़क डस्टबिन है, शीशा नीचे किया, सड़क पे फेंक दिया। डेमोक्रेसी सिर्फ नेताओं से चलती है, पब्लिक से। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। फिर सबसे बड़ी फोर्स किसी कंट्री के लिए, मतलब अगर ये खत्म हो जाए तो समझ लो कंट्री खत्म। क्या? एजुकेशन। पाकिस्तान को देखो, कोई इंडिया से पाकिस्तान पीएचडी करने जाना चाहता है? अफगानिस्तान? कहां जा रहे हैं यहाँ के लड़के मेडिकल करने? चाइना। पहले रशिया जा रहे थे, अब चाइना जा रहे हैं। यानी उनकी एजुकेशन हमसे अच्छी हुई कि नहीं हुई? अगर हमारा बच्चा चाइना से एमबीबीएस करने जा रहा है तो हमारा ही तो पैसा बाहर जा रहा है। हम अपनी कंट्री में नहीं पढ़ा सकते कायदे से? पढ़ा तो सकते ही है ना। हिंदुस्तान का आदमी सबसे ज्यादा माला फेरता है। माला फेरत जगमुआ गया ना मन का फेर। तो उन्होंने भी क्या किया, चाइनीज ने इलेक्ट्रॉनिक माला बना दी। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जानते हैं कि भारत का आदमी सबसे ज्यादा माला फेरता है, उसमें से एक अवध ओझा भी है। इलेक्ट्रॉनिक माला बना दी। इलेक्ट्रॉनिक माला फेर रहा है इंडिया का आदमी, बना रही चाइना। माला तो बना लो, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए? वो जो कार के शीशे वॉश करने के लिए जैसे पिचकारी बनती थी ना, ऐसे उन्होंने छोटे छोटे बॉटल्स की
विंडो वॉश बनाया है, ग्लास वॉश करने के लिए, चाइनीज। ये हमारे रेड लाइट्स पे बच्चे बेच रहे हैं उसे 200-200 रुपए में, है वो 20 रुपए का, बेच रहे हैं 200 में, बार्गेन करते करते 70-80 तक बेच ही ले जाते हैं। चाइनीज एजुकेशन। तभी तो अंबेडकर को सबसे बड़ी बात जो पता चली वो थी एजुकेशन, कि किसी को अपना जिंदगी अगर बनाना है बस एक चीज पकड़ लो, एजुकेशन। और इस कंट्री की एजुकेशन देखो, सोचो तुम ग्रेजुएट लोग, इतनी बड़ी घटना इजराइल, तुमको पता ही नहीं, और तुम आईएएस की तैयारी करने आए हो। जब तुमको नहीं पता तो वो आम आदमी, उसको क्या दोष देना? जब तुम्हें नहीं पता, तुम्हें द वेल एजुकेटेड सेक्शन ऑफ दिस कंट्री, 1 महीने से न्यूज़पेपर में आ रहा है, सारा होमवर्क तुम्हें करना है, सारा। जो होमवर्क नहीं करेगा वो आईएएस नहीं बनेगा। कोई भी आदमी पर कब्जा तब होगा जब वो क्या होगा, कमजोर होगा। इसीलिए तो वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एजुकेशन। सिर्फ कानून बनाने से कि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। डोमेस्टिक वायलेंस से जिस लड़की को अगर ये पता है कि भैया मैं बाहर जाकर 10,000 रुपए नहीं कमा सकती, उसको घर वाले मारेंगे, वो बर्दाश्त करेगी? वो एफआईआर कराने थोड़ी जाएगी। लेकिन जो लेडी जॉब में है गवर्नमेंट, उसको पता है कि ठीक है मैं तो सेल्फ इंडिपेंडेंट रह सकती हूं, वो बाहर बताने आएगी। तो वुमेन एम्पावरमेंट में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट का भी रोल होगा। और एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगी, एजुकेशन से आएगी। तो कोई भी व्यक्ति गुलाम तब बनेगा जब वो वीक होगा। अगर इस संसार में दुख नहीं होता तो कोई भगवान को कभी याद ही नहीं करता। जिसने भी इस दुनिया में भगवान को ढूंढा वो दुख की वजह से ढूंढा। कोई बच्चा नहीं कहता मुझे शंकर जी से मिलना है, कहता मुझे वाटर पार्क ले चलो। कोई बच्चा नहीं कहता, उसके जीवन में दुख ही नहीं है। उससे सोसाइटी में उसकी दोस्त है, वो नहीं बात कर रही है, वो दूसरी वाली से कर लेगा, बच्चा ही तो है। लेकिन जो 25 साल का लड़का है, उसकी दोस्त अगर नहीं बात करेगी वो दुखी हो जाएगा। 80 साल वाले से तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तुम बच्चों को देखो, जब स्कूल वैन से वापस आते हैं बस में, उनके दोस्त बदलते रहते हैं हर हफ्ते। किसके साथ बैठे थे? मैं जूली के साथ बैठा था। अच्छा, कविता, मेरी उससे लड़ाई हो गई। पर वो दुखी नहीं है, बच्चों को दुखी नहीं है, इसलिए वो कभी भगवान की तलाश में नहीं आते। जवान तुम लोग, इज्जत नहीं मिल रही, आइडेंटिटी नहीं मिल रही, कोई प्यार से देख नहीं रहा है, कोई कह नहीं रहा भैया तुम्हारे साथ सेल्फी लेनी है, खुद ही मुंह बना के पेड़ के पीछे खड़े हो। तो लग रहा है कि यार फिर मरे गिरे, मेहनत की, पढ़ाई की, आईएएस बन गए या बिजनेसमैन बन गए, फिर भी दुख पीछा, दूसरा नए तरह का दुख पैदा हो गया। अगर सारे पैसे वाले खुशी होते तो एक बात होती कि पैसे में बड़ा आनंद है ही नहीं, वो अलग परेशान है। रेमंड फैमिली को देख लो, सबसे बड़ा एग्जांपल है तुम्हारे सामने। रेमंड फैमिली, सिंघानियाज, पैसे वाले, उनकी परेशानी अलग है। उनके पास खाने को है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, और सब सरप्लस में है। 5,000 पेयर ऑफ शूज, 5,000, मतलब आज जो शूज पहना वो 5 साल बाद पहनेंगे, तुमको पता ही नहीं चल पाएगा नया है कि पुराना है, क्योंकि 5,000 है। और रिक्शा वाले ने क्या कर रखा है, अपने शूज को लगातार 6 महीने से सिलवा रहा है वो। तो जिनके पास 5,000 पेयर ऑफ शूज है, मेरी बीवी मेरी बात ही नहीं सुनती। क्यों सुनती नहीं? तो वो तो किसी की नहीं सुनती, लेकिन वो मजदूर की बीवी सुनती है उसकी बात। पता नहीं क्या मालिक का कैलकुलेशन है, क्या उसका सेटिंग है। वो मजदूर की बीवी उसके अपने पति की बात सुन रही, कह रहा कि रात में मत जाइयो बाहर 10 बजे के बाद, कस के खींच का बीड़ी। और वो जिनके पास 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, उनकी वाइफ रात में निकली, कहा लगे डोंट डिस्टर्ब मी, आई विल बी बैक आफ्टर 4 days। लो, गजब खेल है यार। किसी के पास 400 ग्राम शुगर लेने का पैसा नहीं है, किसी की शुगर 400 है कि भैया खाना खा लिया, राइस खा लिया, 400 शुगर पहुंच गई।
तो जो तुम्हारी बड़ी है वो बगल वाले को दे दो जिसके पास नहीं है। जितने लोगों के पास पैसा है ये अपनी घर का शुगर निकाल के बांट दे, जिनके पास शुगर नहीं उनको दे दे, इनकी शुगर खत्म हो जाएगी, पर ये बांटेंगे नहीं। ये तो दिवाली में गरीबों को सोहन पापड़ी का डिब्बा देंगे, भले इनके यहां काजू कतली सड़ जाए, पर ये नहीं देंगे। जहां दुख है वहां, जहां चैलेंज है वहां कुछ करना है।